हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चौलाई के लड्डू की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा यमी यमी से लगते हैं और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। बनाना भी इतना ही आसान होता है। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिए मैंने आधा किलो चौलाई। चौलाई बिल्कुल क्लीन है और मार्केट से ही भुनी भुनाई ये चौलाई आई हुई है, तो घर पर भूनने की ज़रूरत नहीं लगी। लेकिन अगर मार्केट से आप चौलाई ला रहे हो उसको आपको छन्नी ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना जो लड्डू होते हैं थोड़े किरकिले बन जाते हैं। इधर मैंने लिया आधी किलो से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़, आधी यानी कि मेजर आप आधी किलो का भी रख सकते हैं, लेकिन हल्का सा एक्स्ट्रा रख लेते हैं तो उसमें क्या होता है, थोड़ा गुंजाइश रह जाते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हमारे लड्डू आसानी से नहीं बन पाएंगे, तो वो आसानी से बन जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल ही 25 ग्राम ही ऊपर लिया था, ज़्यादा ऊपर नहीं लिया था। तो आप बराबर मेजर रख लोगे तो मीठा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसके बाद आप गुड़ को कढ़ाई में कर लीजिए और थोड़ा सा गुड़ को तोड़ लीजिए पहले से, जिससे कि मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और हल्का सा आप इसके अंदर पानी डाल दीजिए। वैसे पानी के बिना भी अच्छे से मेल्ट हो जाता है, लेकिन हल्का सा अगर हम पानी डाल देते हैं तो मेल्ट होने में टाइम नहीं लेता है, फटाफट से जो है ना मेल्ट हो जाता है। तो जो इसकी थोड़ी मोटे से इसके पीसेज हैं वो आप स्पैचुला से इस प्रकार तोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको चलाते हुए इसको एक तार की चाशनी तक पकाना है। तो यहाँ पर लगातार चलाइएगा, वरना जो गुड़ है तली में चिपक जाएगा और फिर उसमें जले हुए की स्मेल आएगी लड्डू के अंदर, वो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो आप इसको बराबर चलाते रहिएगा, क्योंकि इसके किनारे भी बहुत जल्दी चिपक जाते हैं और जो तली है वो भी गुड़ से बहुत जल्दी पकड़ लेती है। तो आप इसको लगातार चलाते रहिए। तो यहाँ पर देखिए जो उबाल है गुड़ के अंदर बहुत अच्छा आ गया है, बहुत अच्छे बबल्स आ रहे हैं। जो थोड़ा बहुत इसके अंदर एक दो गुड़ की गुठली रह गई है वो भी बिल्कुल मैश हो जाएगी, बिल्कुल भी दिक्कत कुछ नहीं होती है, चलाते चलाते ही मैश हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक तार की चाशनी बनानी है, तो अभी पूरी एक तार की चाशनी नहीं आ रही है, थोड़ी सी इसके अंदर गुंजाइश है। या तो आप इस तरीके से चेक कर लीजिए। अगर आपको इस तरीके से चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। आप एक कटोरी में पानी लीजिए और थोड़ा सा जो गुड़ का मिक्सचर है इसके अंदर डालिए और 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। इससे हल्का सा ठंडा पड़ जाएगा और जब आप इसको उठाओगे तो आसानी से उड़ जाएगा। फिर आप इसको इस तरीके से फिंगर के बीच में लीजिए और इस तरीके से खींच कर देखिए। अगर एक तार की चाशनी निकल कर आ रही है तो आपका जो गुड़ है बिल्कुल तैयार है। अगर नहीं आ रही है तो अभी थोड़ी सी अब इसके अंदर कमी है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट और इसको पकाया था। इसके बाद फिर से पानी के अंदर डाला और फिर से हम इसको चेक करेंगे। तो थोड़ा सा आपको इसे पानी के अंदर छोड़ देना है, जिससे कि जो गुड़ है वो हल्का सा जम जाए और उसको उठाने में भी आसानी हो और उसका ठीक से हमें पता भी चल जाए। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा इकट्ठा सा हो गया, तो इससे ही पता चल जाता है कि गुड़ की चाशनी बन गई है। तो यहाँ पर देखिए एक तार की चाशनी आ रही है और पानी के अंदर ये गीला हो जाता है, तो थोड़ा सा उठाने में दिक्कत हो रही है। बाकी चाशनी इसकी परफेक्ट बन गई थी। बस आपको इतनी ही चाशनी रखनी है। आप किसी भी मेथड से चेक कर सकते हैं, मैंने 2 मेथड आपको चेक करने के बताए हैं। तो इसके बाद फ्लेम कर दिया हमने ऑफ और इसके बाद जो गुड़ है उसको हमें छान लेना है, क्योंकि गुड़ के अंदर भी काफ़ी मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो जो लड्डू को है ना किरकिल कर देती है, बिल्कुल खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। और जब हम उनको खाते हैं तो बहुत ज़्यादा किरकिरा सा उनके अंदर एक छोटे छोटे से कण आते हैं, तो लड्डू का टेस्ट बिगाड़ देते हैं। तो आप इसको पहले छानिए, उसके बाद जो है चौलाई के अंदर मिक्स कीजिए। यहाँ पर आपको चौलाई के अंदर सीधा हाथ नहीं डालना है, क्योंकि जो गुड़ का बैटर हमने बनाया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अगर आपको सीधा आप हाथ उसके अंदर डाल दोगे तो हाथ पर गुड़ चिपक जाएगा, तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले उसको स्पैचुला से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि वो हल्का गुनगुना हो जाए, उसके बाद उसके अंदर हाथ डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 स्पैचुला ले लिया। आप इस तरीके से 2 स्पैचुला ले लीजिए, तो उससे जो है इसको मिक्स करना आसान हो जाता है, जब तक कि हल्का सा ठंडा ना पड़े। उसके बाद आपको उसको हाथ से ही करना होगा। तो जितने टाइम ये गर्म है आप इस तरीके से मिला लीजिए, बहुत आसानी से हो जाता है और हम थोड़ा सा जलने से भी बच जाते हैं, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म होता है और एक बार हाथ पर चिपक जाए तो हाथ को बहुत जल्दी से जला देता है। इसके बाद देखिए जितना स्पैचुला से मिक्स हुआ उतना मिक्स करने के बाद बाकी का जो मैंने हाथ से ही किया था, तो जब आप इसके अंदर हाथ डालो तो पहले थोड़ा टच करके देख लो कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर हल्का सा पहले हाथ पर पानी लगाया, जिससे कि जो थोड़ी जलन होती है गुड़ की वो बैलेंस हो जाती है। एकदम से गुड़ हाथ पर आकर नहीं चिपकता। अगर आप सीधा हाथ डालोगे तो गुड़ एकदम से चिपक जाए, क्योंकि कई बार होता है कि बीच में गुड़ रह जाता है तो वो हाथ को जला देता है।
तो आप इस तरीके से मिक्स कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा गर्म ही था, मेरे हाथ को गर्म लगा, तो उसके बाद मैंने फिर से स्पैचुला ले लिया, क्योंकि बीच बीच में जो है ना गुड़ रह जाता है, तो उससे बचने के लिए आप एक बार इस तरीके से मिक्स कर लीजिए स्पैचुला से। उसके बाद फिर से पानी लगाइए और लड्डू बनाना शुरू कीजिए। तो जब भी आप लड्डू बनाएं पहले हाथ पर हल्का सा पानी लगाइए, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, ज़्यादा लगाओगे तो जो चौलाई है वो बिल्कुल एकदम से बुझ जाएगी, खिली खिली नहीं बनेगी। तो हल्का सा पानी लगाना है, और जो आप पहला प्रेशर दोगे चौलाई के ऊपर वो हल्का सा आपको ज़्यादा देना है। उसके बाद हल्के हाथ से आपको लड्डू बनाने हैं। पूरे जो लड्डू आपको पूरा प्रेशर देकर नहीं बनाने हैं, उससे वो ज़्यादा बीचे बीचे से हो जाएंगे, देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आपको खिले खिले से लड्डू बनाने हैं तो इस तरीके से आपको इसको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार किए थे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम टाइम में लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। और जो हम इनके अंदर गुड़ का जो मेजर अच्छा रखते हैं, बराबर रखते हैं, तो ज़्यादा मीठे भी नहीं बनते। अगर आप उसे थोड़ा कम फीके रखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर सारे लड्डू बनकर एकदम तैयार थे, खिले खिले से बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी से थे। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो या मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।